एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल होती है दोस्तों, जिसका वजन भी 35 से 40 किलो के बीच में होता है, उसकी शादी एक हट्टे कट्टे नौजवान के साथ हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है और जिसका वजन लगभग 95 से 100 किलो होता है। जब ये लड़की उसे पहली रात को मिलती है दोस्तों, उसके बाद इस लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, उससे डरने लगती है, कांपने लगती है। लेकिन दोस्तों उस रात हुआ क्या, तो इस लड़की की इतनी छोटी उम्र में कैसे शादी हो गई थी, बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजीव नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जो दुबई में काम किया करता है। अचानक ही दुबई में रहते हुए उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। दोस्तों वो भागा भागा सीधा इंडिया आ जाता है और अपने पत्नी के क्रियाक्रम में लग जाता है, यहाँ पर रहने लगता है। इसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम सोनम होता है, जिसकी उम्र उस समय 14-15 साल होती है। अब यहाँ पर इसकी बेटी अकेली रह जाती है। अब ये दोबारा दुबई भी नहीं जा पाता क्योंकि अब अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जाए, वो वहीं पर रहने लगता है। फिर अड़ोसी पड़ोसी उससे कहने लगते हैं कि तू शादी कर ले और तेरे लिए अच्छा होगा, जिससे तेरी बेटी का भी भला हो जाएगा। दोस्तों फिर यहाँ पर एक तलाकशुदा महिला के साथ में ये शादी कर लेता है और उस महिला के पहले ही 2 बच्चे होते हैं। अब ये महिला जब घर में आ जाती है तो यहाँ पर वो अपना रौब दिखाना स्टार्ट कर देती है। जो यहाँ पर सोनम होती है उसके साथ में अलग ही व्यवहार करने लगती। अपने बच्चों को तो बड़े अच्छे से रखा करती, लेकिन यहाँ पर सौतेला व्यवहार सोनम के साथ करने लगती है। अब यहाँ पर जो पिता होता है राजीव, उसे बहुत बुरा लगता है। राजीव उसे बार बार समझाया करता कि तुम ऐसा मत करो, मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी की देख रेख के लिए की है। पर वो कहती है कि क्या मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं, अपने बच्चों की देख रेख ना करूं। तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर अपने और तुम्हारा क्या होता है, ये दोनों ही हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे मैंने अपना लिए तो ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची को भी तुम अपना लो, ये भी तुम्हारी बच्ची है। दोस्तों ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। अब यहाँ पर जो राजीव होता है उसका दुबई से बुलावा आ जाता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी नौकरी यहाँ पर अभी बची हुई है, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब राजीव यहाँ ना चाहकर भी दुबई जाने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे रखूँ, कैसे इसका काम चलेगा, ये तो मेरी बेटी को ठीक से रहने भी नहीं देगी। लेकिन अब ये सब कुछ सोचते हुए भी वो दुबई चला जाता है। दुबई भी वो 3 साल के लिए पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर जो राजीव की दूसरी पत्नी होती है जिसके साथ इसने अभी शादी की होती है, 2 बच्चे उसके होते हैं, अपने बच्चों का तो विशेष ध्यान रखती, लेकिन यहाँ पर सोनम के साथ में सौतेला बर्ताव करने लगती, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती। अब यहाँ पर वो सोनम से परेशान होने लगती है और अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैंने इसके लिए एक लड़का देख लिया, मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो राजीव होता है एकदम से भड़क उठता है, कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं 3 साल के लिए बाहर हूँ और तुम पीछे से इसकी शादी कर देना चाहती हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ, तुम्हें नहीं पता इसका चाल चलन कैसा है। जबकि राजीव को पता होता है कि उसकी बेटी का चाल चलन बहुत अच्छा है, बहुत सीधे स्वभाव की है। लेकिन यहाँ पर जो राजीव की दूसरी पत्नी होती है वो यहाँ पर कुछ बात मानती नहीं। वो कहती है कि मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ, मैं इसकी शादी करके ही मानूंगी, बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है। तो यहाँ पर जो राजीव होता है वो भी सोचने लगता है कि तो 3 साल में वापस आएगा, ठीक है अगर ये शादी कर देती है तो इसके चंगुल से तो वो बच जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो मैं इस लड़की का नाम बता रहा हूँ ये बदला हुआ नाम है। दोस्तों उसके बाद इस लड़की के लिए एक लड़का देख लिया जाता है, उसे एक फ़ोटो भेज दिया जाता है और उधर से इसके लिए एक फ़ोटो भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है उसका नाम बलजीत होता है, उसकी उम्र 30 साल के लगभग होती है। अब यहाँ पर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। फ़ोटो में कुछ और होता है लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। शादी होने के बाद सोनम बलजीत के घर पर पहुँच जाती है और जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं होते, 1-2 ही लोग होते हैं। यहाँ पर बलजीत की माँ होती है और बलजीत होता है एक आध रिश्तेदार होता है, बस छोटा सा ही इनका घर परिवार होता है। जब बलजीत अपने कमरे में जाता है तो वहाँ जाकर जब अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है तो देखकर कहने लगता है कि तुम
तो 20 साल की लग नहीं रही, तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे 14-15 साल की हो। तो यहाँ पर सोनम कहने लगती है कि मैं हूँ ही 15-16 साल की, मैं 20 साल की कहाँ हूँ। तो यहाँ पर बलजीत कहता है कि मुझे तो जो फ़ोटो दिखाया गया था उसमें 20 साल की तुम दिखाई गई थी, और उसमें तो तुम्हारा जो चेहरा है वो भी अलग ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पर सोनम भी अपने पर्स से एक फ़ोटो निकालती है, वो कहती है कि मुझे भी एक अलग ही फ़ोटो दिखाया गया था। अब यहाँ पर बलजीत एकदम से अपने दिमाग को पकड़कर बैठने लगता है, सोचने लगता है कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। ये तो 15-16 साल की लड़की, मैं कहाँ 30 साल का। यहाँ पर बलजीत होता है, उसका वजन भी 90 से 95 किलो होता है, हट्टा कट्टा नौजवान होता है। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी पत्नी बनकर आती है सोनम, उसमें जो वजन होता है 35 से 40 किलो होता है, बहुत ही हल्की फुल्की सी यहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है। अब यहाँ पर बलजीत अपने दिमाग को पकड़कर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब ये लड़की उस फ़ोटो को देखती है तो इसको साफ पता चल जाता है कि ये फ़ोटो तो इसकी सौतेली माँ का है। उसका जवानी का फ़ोटो इस लड़के को दिखा दिया जाता है। यहाँ पर बलजीत अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तुम्हारी जो मौसी है, जो सौतेली माँ है, उसने मेरे से 50,000 रुपये भी लिए हैं। अब सुबह मुझे उससे हिसाब करना है। सुबह मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा और उससे हिसाब करूँगा। फ़िलहाल मेरा सर फटा जा रहा है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरे सर में लगा दो तो प्लीज़ कृपा करके मेरे सर में लगा दो। उसके बाद जो सोनम होती है यहाँ पर डर रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा हट्टा खट्टा नौजवान होता है। सोनम बहुत ही दुबली पतली होती है, उसे बहुत ज़्यादा डर होता है। फिर भी डरते डरते वो लड़की उसके पास बैठती है और उसके सर में मालिश करने लगती है, सर को दबाने लगती है। इधर जो बलजीत होता है उसे नींद आ जाती है और सोनम भी थोड़ी देर बाद वहीं पर सो जाती है। दोनों आराम से सो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है, बलजीत उठता है। बलजीत सोनम से कहने लगता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर पर मैं छोड़कर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर सोनम घर छोड़ने के नाम से ही एकदम दुखी होने लगती है। वो सोचने लगती है अगर मैं घर वापस चली गई तो मेरी जो मौसी है मुझे मार ही डालेगी, मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित करेगी, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करेगी, मैं वहाँ पर कैसे जी पाऊँगी। मेरे पिताजी भी वहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर वो बलजीत से कहती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वहाँ पर मत लेकर चलिए। मेरी वो माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है, मेरे साथ में बहुत बुरा दुर्व्यवहार करेगी। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, कुछ दिन के लिए मुझे यहीं पर रहने दो। दोस्तों यहाँ पर बलजीत भी मान जाता है और फिर 5 से 7 दिन उनको ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों अलग सो जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि ये दोनों पति पत्नी की तरह एक कमरे में नहीं रह रहे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। इस 1 महीने में जो बलजीत होता है सोनम का इस तरह से ख्याल रखता है जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का रखता है। यहाँ पर इसकी पत्नी तो ये होती है, लेकिन अभी भी बलजीत इसे अपनी पत्नी नहीं मान रहा था, क्योंकि इसका दिमाग अलग ही चल रहा था। अब यहाँ पर सोनम भी थोड़ी सी बगदने लगती है। बगदने का मतलब होता है कि वो थोड़ी सी अच्छी होने लगती है, उसकी सेहत भी सुधरने लगती है। और आज जब बलजीत होता है, उसने टिकट करवा रखी थी, उसे मुंबई जाना होता है। वो कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में तुम्हारे घर तक छोड़ता चला जाऊँगा। यहाँ पर वो बलजीत की तरफ देखती है और देखते हुए अपनी आँखें भर लाती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो यहाँ पर जो बलजीत होता है वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे बगैर ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोनम कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बलजीत उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है क्या कह रही हो तुम। तो यहाँ पर सोनम कहती है कि हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वहाँ जाने के बाद तुम दूसरी शादी मत कर लेना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। दोस्तों बलजीत जब इस तरह की बातें सुनता है तो सोनम की तरफ देखने लगता है और देखकर उसे पहली बार अपनी पत्नी के रूप में देखता है। इस तरह से निहारता है। जब उसे देखता है तो उसका भी दिमाग उसी के साथ एकदम से दिल भी मिल जाता है, दिमाग भी मिल जाता है। यहाँ पर बलजीत कहने लगता है कि मेरा तेरा मेल कैसे होगा, मेरी उम्र 30 साल है, तुम्हारी उम्र 16 साल है। तो यहाँ पर सोनम कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब भी एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो बलजीत होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जो अपनी मुंबई जाने की ट्रिप होती है उसे कैंसिल कर देता है और उस दिन के बाद वो वहीं पर रहने लगता है, अपनी पत्नी के साथ बड़े अच्छे से रहने लगता है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी ठीक ठाक लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित जो कहानियां हैं हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार,
जय हिंद,